ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। सूरजमुखी की खेती वर्ष में 3 बार होती है, लेकिन जायद फसल के रूप में अधिकांश किसान भाई इसकी खेती करते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। तो हमारे जो किसान इसके खेती करना चाहते हैं वो इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके बुआई किस तरह से करें, इसके बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। सूरजमुखी, जिसे तिलहनी फसल के रूप में जाना जाता है और बेहतर मुनाफा देने के कारण इसे नकदी फसल के रूप में भी जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से अपनी उत्पादन क्षमता और अधिक मूल्य के कारण इसकी खेती प्रदेश के किसानों में लोकप्रिय होती जा रही है। इसकी खेती करने से किसानों को खाद्य तेल उपलब्ध होता है, जो कि दिल के मरीजों के लिए अच्छा होता है। किसान भाइयों, इसकी खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों ही मौसम में की जाती है, लेकिन उत्तरी भारत के लिए सबसे सही मौसम जायद का होता है, क्योंकि इस मौसम में मधुमक्खी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है, जो इसकी पैदावार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमारे जिन किसान भाइयों के खेत आलू, सरसों या अन्य फसलों से खाली हो रहे हैं, तो वह किसान इस समय सफलतापूर्वक सूरजमुखी की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसकी बुआई के समय धूप अच्छी खिली हो। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 125 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP और 70 किलोग्राम MOP प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की 40 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष यूरिया का प्रयोग आप खड़ी फसल में 2 बार में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, सूरजमुखी की खेती के लिए आप इसकी संकुल प्रजाति मॉडर्न और सूर्या का चयन करें, जो 75 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है और इनकी औसत उपज क्षमता 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसके अलावा जो किसान भाई इसकी संकर प्रजातियों की खेती करना चाहते हैं, तो वह इसकी KVSH1 SH 3322 का चयन करें, जो 90 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जिनकी औसत उपज क्षमता 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है, तो इसकी संकुल प्रजातियों का 12 से 15 किलोग्राम और संकर प्रजातियों का 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। किसान भाइयों, बुआई से पहले बीजों को 12 घंटे पानी में डुबोकर और उसके बाद 3 से 4 घंटे छायादार स्थान में सुखाकर बुआई करने से बीजों का अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बेंडाइजिम प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई लाइनों में करें, जिसमें लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। सूरजमुखी फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडीमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे कर दें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा
और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी और ऐसी फसल से आगे चलकर किसान भाइयों को अच्छी उपज की प्राप्ति होगी। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।